वो भी बेचारा वीडियो देख रहा है आज के हमारे। वो गिर गया। पूरा इतना लाइट वेट है भाई, क्या बताऊं आपको, क्रिकेट तक खेल सकते हैं। सिंगल कितनी पावर हो रही है, मैं उसे दोबारा नहीं मारूंगा। ये पूछो क्यों नहीं मारूंगा मैं, अगर नॉर्मल स्कोप माउंट के साथ लगाओगे तो उतर जाएंगे। इस तरीके से मूव करता हुआ, इस तरीके से बनता हुआ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी भाई अच्छे होंगे। आपके दोस्त के स्वागत है यूट्यूब चैनल में एलवी एयरगन हाउस। मोस्टली जो ट्रेंडिंग पीसीबी एयरगन एंड ब्रेक बैरल वो है रखा है। बाकी आज हम इनका ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास एफएक्स है जो सबका ऊपर, और उस जो बॉक्स में है जो कैरी कवर में उसके अंदर डायनास्टॉर्म राइडर जेन 3, ये एक रेगुलेटर है और ये पेवर वुड का है। छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर आप उसे प्रैक्टिस के माध्यम से इसके यूज करना चाहते हो तो उसको लगा सकते हैं। अभी इन पे मैंने स्कोप इसलिए नहीं लगाया, आपको बताना चाहूंगा बिना स्कोप के कितना कामयाब है कितना नहीं। इसका जो लाइट वेट है, इसकी टक्कर में कोई भी NS 200 और आर्मर भी नहीं है। इसका वेट है, वजन बहुत हल्का है दोस्तों। ये इसकी मैगजीन है। अब करते हैं इसकी कुछ फायर दोस्तों। इसके ऊपर करते हैं फायर कुछ इस तरीके से एम बनता हुआ। जूम करें, रेड वाले टारगेट, ठीक है। अब देखो उसका इस तरीके से मूव करता हुआ। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे दोस्तों आपको। ये डायनास्टॉर्म राइडर जेन 3 का मॉडल है और ये इसका जो एयर का प्रेशर गेज है इसमें यहाँ पे दिखाता है। लाइट वेट है। स्कोप अगर आपको लग रहा है आप दूर का निशाना दोहराओगे तो इस तरीके से आप इसके तोड़ोगे। इस राइफल में वो खूबी है, आपको मार्बल की प्लेट जो दिख रही है ये वाली, आप चाहो मैं इसे तोड़ सकता हूँ, पर आज की वीडियो में नहीं चाहूंगा। अगर कमेंट कोई करेगा तो उसे मैं तोड़ दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आग लग रहा है कि नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा, क्या करेगा वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। जिस भाई को चाहिए जेन 3 इस तरीके से आता है। पूरा इतना लाइट वेट है भाई, क्या बताऊँ आपको, क्रिकेट तक खेल सकते हैं। PX 120 मॉनिटर और इसका स्कोप बिल्कुल भी जीरो नहीं है। उम्मीद है देखेंगे कितना क्या रहेगा। एक दिन में 10 पैलेट आएंगे। पूरा बोल्ट एक्शन है और पूरा कैरी करने के लिए, गाड़ी वाड़ी के लिए, जैसी छोटी मोटी गाड़ी है आप इसे कैरी कर सकते हो। टारगेट उम्मीद लग जाए, हाँ। आपको बिल्कुल भी जीरो नहीं था इस तरीके की कंडीशन के अनुसार, और आपको आवाज आ ही आएगी। आवाज शायद थोड़ी ठीक सी आ रही है। स्कोप जीरो नहीं है। जो रेड की प्लेट पे मैंने लगाया तो नहीं लग पाया क्योंकि इतना सटीक मैंने इसे जीरो नहीं किया। 120 अपने आप में कॉम्बल राइफल है और मॉनिटर के नाम से जानते हैं, सबसे कॉम्पैक्ट। इसकी जो प्रेसियोल वालों ने जिसे अपग्रेड करा है, इसकी सेफ्टी लॉक, रिमेंबर इसकी सेफ्टी लॉक को इस तरीके से कर रही है। पिछली बार ये गोल था, निकल जाता था, अब उसे मॉडिफिकेशन करके करा। अब पावर इतना है, अगर आप चाहोगे प्लेट तोड़नी है आज तो शायद इसमें गोली ही थोड़ी चल गया, पर उम्मीद दिखाएंगे जरूर। एक दो फायर करके दिखाएंगे। एयरबोस को ज्यादातर यूज करता हूं मैं। मेटल प्लेट, इसकी गोली की कम तो गिरे इस तरीके। ये इसको तोड़ नहीं सकता। और पैसी होल का X3 जो कॉम्पैक्ट में नहीं पसंद करता तो ये लॉन्ग बैरल को पसंद करता है। सप्रेसर का पूरा एक लुक दे दिया है। सेफ्टी लुक इनमें यहाँ पे नहीं होता, साइड में होता है। पूरे बोल्ट के इस तरीके से होता है। ये रिलोड सप्रेसर के साथ ऐसा दिखेगा। स्कोप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी लगा सकते हैं, जो भी अपग्रेड आते हैं उस तरीके से करते हैं फायर। इस तरीके से हो रहा है, मतलब एक ताकतवर राइफल है। ऐसा नहीं कि नहीं है, ताकतवर है। क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कॉम्पैक्ट पीसीबी एयरगन को नहीं पसंद करते, क्योंकि दूर का निशाना अपने अवस्था पे खड़े होकर माध्यम से नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से फिर भी जब एम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से रेटिकल बनता है, दिखता है ऐसा। पीसीबी में सबसे
लोस्ट बजट में भी यही आते हैं, पर अभी कहीं कहीं PXI का जो नाम गूंज रहा है कैमिस्टार वगैरह, वो इतना सस्ता कर दिया बहुत ज़्यादा। पर जल्दीबाजी में कुछ भाई पैसा कटा के से परचेज तो कर लेते हैं, उसमें ओरिंग से लेके और एक्यूरेसी नहीं मिल सकता, और स्कोप भी इतना बिल्ड क्वालिटी का नहीं आएगा, और आपका जो एयर भरने वाला पंप होता है वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। बाकी देख लो भैया, वो सस्ता होता है और ये थोड़ा सा ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो उसे परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों की वीडियो मैंने कमेंट पढ़ा था आर्मर की, जो हमने एक उनका कमेंट ये आता है जी भाई आपने जो मार्बल की प्लेट को तोड़ा, आर्मर को सबसे लास्ट में चलाया था, और जब तक वो मार्बल की प्लेट डैमेज हो चुकी थी, आज मेरे पास टोटली मार्बल की प्लेट दोनों ही यहीं पर है। अब मुझे बताओ भाई लेफ्ट में मारूं या राइट में मारूं? और फिर दूसरे नंबर पे ये बोला था कि एक्यूरेसी नहीं आएगा उसमें, एक तो चीज ये बोला था। ये NX क्लासिक है, इसका पूरा रिव्यू मैं बता रहा हूँ। आर्मर का एक टॉप सेलिंग पे सबसे बेहतरीन राइफल रहने वाला है, और इसकी एक खासियत और बताऊंगा, जो भाई इसे परचेज कर रहा है अगर स्कोप के साथ लेना चाहता है तो स्कोप में थोड़ा सा पैसा प्लस करके आपको लगाना पड़ेगा, तब ये कामयाब होगा। अगर नॉर्मल स्कोप माउंट के साथ लगाओगे तो उतर जाएंगे, मैं खुद बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एक अलग है, क्योंकि इसकी जो झिर्री का थोड़ा सा खेल है, जिसमें रेल लगाने का जो ऑप्शन है वो उतना सटीक नहीं था। ब्रेक बैरल इस तरीके से कैटलॉग बनेगा। अब भाई पहले तो मुझे बताओ इसे एक्यूरेसी चेक करूं या फिर क्या करूं? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले भाई मार्बल की प्लेट पे ही दिखाए। तो ये NX क्लासिक, अब मुझे नहीं पता बेइज्जती कराए क्या कराएगा। सबसे राइट वाली प्लेट पे अगर ना टूटा भाई, बात भाई की सही थी, अगर टूट गया तो भाई की बात गलत थी। कमेंट करने से पहले सोचा करो। करते हैं फायर। मैंने कहा था कि जो घर बैठे कमेंट करते हैं उनमें, और जो घर बैठ के वीडियो देखते हैं उनमें, और जो यहाँ पे वीडियो रियल का बनाते हैं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। शायद क्या पता गलती से टूट गया होगा, और देखेंगे भाई। मैं तो ये मानूंगा जितने फायर इसके चलेंगे उतने का मजा आना चाहिए। एक्यूरेसी का भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसका जो बंदूक का मजा है एयरगन का, वो बिना स्कोप के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो रेडियम का इसका पूरा ऑप्टिक्स और फ्रंट साइड जो उसका बनता है, आय हाय क्या तगड़ा हिसाब है। लो भाई जी एक बार और देखें, टीम मेंबर से फोकस है पूरा वहीं पे ले। डन। क्या पता भाई गलती से टूट गया होगा, और देखे बाद ये डाउट उनके दूर हो रहे हैं जो भाई ये कहते हैं भाई आर्मर तो वो उस टाइम पे प्लेट पे लगा था, टूट गई थी। और देख लो भैया 177 कैलिबर है, ओनली 177 कैलिबर, जितना भाई हमसे हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर इसका निशाना मुझे ये नहीं पता है कितना जीरो है कितना ऊपर है, पर फिर भी ट्राई करके जरूर देखें। सबसे ऊपर मेटल की परत, कितनी पावर हो रही है, मैं उस पर दोबारा नहीं मारूंगा। ये पूछो क्यों नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें एक रीजन बता रहा हूँ उस पर क्यों नहीं मारूंगा। इसकी कितनी पावर है, एक आवाज भी आपको आ रही होगी गूंजती हुई, एक जूं से आ रहा है पूरा सिस्टम, क्योंकि जैसे गोली लगती है तो मुझे नहीं पता वो तिड़क की इसकी गाड़ी के कांच कूंच पे ना लग जाए, क्योंकि अपने पास आजकल भगवान मेहरबान है, क्योंकि उल्टे कामों में मैं ही दिखता हूँ। इसलिए सबसे छोटे वाली परत पे लगाएंगे, जो रेड वाला ऑप्टिक्स है। मैंने अपने सनग्लास गूगल्स को उतार दिया है, क्योंकि मुझे आपको एक्यूरेसी दिखानी है। एक्यूरेसी क्या चीज है, इस तरीके से घूमता हुआ ये परत वापस जूम 94, मतलब आपको लग रहा था ना शायद क्या पता एक शॉट गलती से लग गया होगा, और वो इतना सा है, इससे बड़ा नहीं। कोई स्कोप नहीं है, कोई ये ना कहते भाई स्कोप से आपने सेटिंग कर रखा था। NX क्लासिक की बात कर रहा हूँ। अगर इस बंदूक का मजा लेना है ना कम पैसों में, तो दूरबीन मत लगाओ। मैं खुद बोल रहा हूँ, दूरबीन मत लगाओ। अगर पैसा है बजट में तो दूरबीन माउंट के साथ ऐसा कर दो जो हिले ना। देखो फिर वापस इस तरीके से मूव होता हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई शायद एक्यूरेसी है। और भी डाउट है तो एक शॉट और देखेंगे भाई लगा के, क्या पता भाई एक्यूरेसी ना हो। अब मुझे पता है कमेंट की वो बंदे वो छाड़ करेंगे जी इसे 100 मीटर में मार के देखो यहाँ से वो आपको भी बताया 100 मीटर में भाई नहीं कोई अपने माध्यम से लगा सकता।
बाईपोर्ट अगर स्टैंड हो तो हमें तो स्कोप चाहिए इसके लिए, क्योंकि राइफल जैसे आपके पास 30-06 या 315 है, आप दूर का निशाना लगाओगे तो भैया स्कोप चाहिए। लो भाई जी देखो, भाइयों का क्वेश्चन था डायना की और उसकी पावर में क्या डिफरेंस है। भाई ये तो पहली बात, ये खुद रेगुलेटेड है, और ये डायना के और इसके वजन की बात करें तो भैया ये सबसे लाइट है। डायना इससे वजन में और वेट में भारी है। तो स्कोप अगर चाहो तो लगा लो, नहीं चाहो तो भाई फिर भी लगा ही लो, क्योंकि बिना स्कोप के आप नहीं लगा सकते। मैंने आज इन राइफल पे स्कोप इसलिए लगा, आपको बताना चाहूँगा बिना स्कोप के कैसे दिखती है और स्कोप लगाने पे कैसे दिखती है। जो दूरबीन होता है आपकी भाषा में, हमारी भाषा में भी और भी, जिसे हम कैमरा बोलते हैं, ये भाई इस पे दूरबीन, और कोई भाई बोलते हैं जी बाइस्कोप क्या होता है, ये वो होता है ऊपर का जी मामला, जगह की आवाज आएगी। अब करेंगे फायर की बात। इस मार्बल की प्लेट राइट हैंड पर देखिए क्या है, राइट वाली पे ऊपर का कोना भी टूट गया, मुझे इस पे रिकॉइल तक नहीं पैदा हुआ। अभी जो मैंने अभी 350 नहीं सॉरी NX क्लासिक को चला, उसका रिकॉइल की वजह से इस तरीके से मैंने इसे पकड़ा हुआ था। अब देखो ये लो, आइडिया चीज लग रहा है। एक और ले लो उसी लेटी हुई पे जूम, पावर तो भैया पावर। आ जाओ इधर देखते हैं लाइटर की जो प्रेस है उसका क्या हिसाब रहने वाला है, क्या बस, क्योंकि इसकी पावर सबसे ठीक ठाक खूबसूरत है जितनी होनी चाहिए, आपको बताऊं मैं। और अभी बिना स्कोप के इसकी राइफल की मारक क्षमता की बात करें 100 से 150 मीटर तक प्लस जाएगा, और आप अपने टाइम पास कर सकते हैं। इसका लुक भी बढ़िया है, और डायना आउटलॉक से बेटर मानता हूँ मैं इस चीज़ को। बाकी जो आपका दिल करे बाकी तो वो लो, इसमें पावर एडजस्टर का भी ऑप्शन है। आप देखो टाइटल कितने विदाउट स्कोप, आवाज गूंजती हुई, वो गिर गया। मेटल की जो नीचे लगी उस पर नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसमें रियर साइड नहीं है। ये वो एवेंजर पीसीबी जो मेड इन टर्की का राइफल आता है, और ये एक सिंथेटिक फाइबर में आता है। आपका लकड़ी का जो वुड होता है, सपोज दैट आपका ये लकड़ी का वुड होता है, ये टूट गया तो नहीं मिल पाएगा, पर ये नहीं टूटेगा। पर कुछ एक्सीडेंटल के कारण जैसे FX के DRS वगैरह में जो हार्ड फाइबर होते हैं वो टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। इसकी पावर है इतनी जो आपकी जो आपकी जान बचा दे, इसका इतना पावर है। एवेंजर के ऊपर 20 से लेके 11 mm तक का कोई सा भी स्कोप लगा लो। कुछ भाई ऐसे होते हैं, और ये गन इस तरीके से बनाए जिस जल्दीबाजी में स्कोप परचेज कर लिया, उसके माउंट छोटे आ गए, 11 mm के नीचे का बेस है तो वो भी लगेगा, 20 आ गया वो भी लगेगा। इसमें दोनों ऑप्टिक्स है। क्योंकि आज की जो वीडियो हमारी देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, आप देख रहे हो तो आपके साथ एक दर्शक और देख रहा है। हम आपको चाहेंगे जूम करके दिखाए, उस बर्ड्स को दिखाए, वो भी बेचारा वीडियो देख रहा है आज की हमारी। ये वीडियो वो बंदा भी देख रहा है, तो ये अच्छा लगता है। बस ऐसे काम हथियार जब लोगे तो भाई अपनी सेफ्टी के लिए लो, बाकी मिसयूज मत करो, इलीगल काम मत करो, लीगल करो। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। और शायद मैंने सभी राइफल दिखा दी, पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन और चल रहा है, उस खेलने में क्या है जी। देख ये कॉम्पैक्ट राइफल है, गाड़ी में कैरी करने के लिए भाई आपको आवश्यकता है। अब हथियार के लिए जो दुनिया भाग रही है, आपको पता है क्राइम ऐसे हो रहे हैं, आपके पास वेपन है तो आप सुरक्षित है, चाहे लाइसेंस वाला है चाहे विदाउट लाइसेंस में एयरगन कैटलॉग है तो वही सुरक्षित है। ये वाली प्लस इस पे जूम करें, इस तरीके से मूव होता हुआ जब ऐसे टारगेट लगते हैं तो कुछ अलग ही मजा आता है। पर एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको, अगर हम स्कोप के माध्यम से कोई टारगेट लगाएंगे तो बहुत इजीली लगेगा। आपका जो बॉडी फिटनेस होता है तो उसे पूरा कंट्रोल रखे, कोई ऐसा नहीं हो पेट बढ़ गया, मोटे ताजे हो गए, क्योंकि फिर इन चीज़ों पे इससे हमारा दिल हार्ट बीट को करेगा, तो फिर उसके साथ से स्कोप पे फर्क पड़ता है, ये भी हिलता है। एक बार और देखेंगे अगर लग गया तो लग गया शायद। ये आरपी है, कॉम्पैक्ट है भाई अपने आप पे। ये है जी FX,
MK3 नहीं, M3 डिस्कवरी लगा है 62450 और इस पर रेल जो आती है 20 mm की आती है। और इसके जो भाई जी ये वाला है जी मामला देख लो, तगड़ा राइफल है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं। अब मैं क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, इसे कहाँ पे चलाऊं, आज इस पे चलाने का मूड नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे। आज का वीडियो कैसा रहा आप मुझे बताओ। ये जानकारी जो मैंने दी इसकी थोड़ी बहुत ही जानकारी आपकी शायद काम भी आई होगी या नहीं आई होगी। तो आर्मर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आर्मर के फैन फॉलोइंग है और वो भी जो आर्मर को नहीं पसंद करते, मैं ये नहीं कह रहा भाई आपको छोड़ लो, जो आपका दिल करे भाई वो लो, पर किसी चीज को जाने बिना उस पर उल्टे सीधे कमेंट करना वो बुरी बात होती है, ये मेरा खुद मानना है। ये मेरा हथेली और ये इतना सा इतनी सी मीटर 15 और 18 मीटर के डिस्टेंस से मैं इसे चला रहा था बड़ी मुश्किल से। मेरे एक दूसरे से मिस भी हुए, मैं कुछ झूठ तो बोलने वाला नहीं। इस तरीके से मतलब ये ऐसे लगता है ऐसे मूव। FX इस तरीके का एक राइफल है और जिस भाई को चाहिए ऑल इंडिया और हमारी डिलीवरी है। और आज इसको चलाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट होने लगी, धूप, हमें भैया सुबह उठना पड़ता है 5 बजे से स्टार्टिंग, गाड़ी में सामान लगा आपको पता है। ये जो लोकेशन है, रिमेंबर रिक्वेस्ट है हल्का फुल्का धीरे धीरे दिखा बिल्कुल। ये जो लोकेशन है ये बहुत दूर है, ये हमारे ऑफिस से बहुत दूर है और यहाँ के वीडियो की शानदार लोकेशन के अनुसार आते हैं क्योंकि इसका नज़ारे का व्यू और एक ही अलग कंटेंट है। आप इतना हमने 360 डिग्री का कैमरा पूरा यूज करके दिखाया, ऐसी लोकेशन में आपको कोई आदमी तक नहीं दिखेगा सिवाय एक आवाज़ ऐसी गूंजती है, चिड़ियों की चहकने की, पीकॉक बोलते हैं, उन आवाज़ के साथ पूरा मनोरंजन होता है हमारा। बाकी सिर्फ हमारा कंटेंट सिर्फ वीडियो के लिए ही, बाकी और किसी चीज़ को नहीं दर्शाता। हमारी गाड़ी में गोप्रो लगे हुए हैं, हमारे कैमरे आगे पीछे, क्योंकि भाई माहौल एक ऐसा चला हुआ है किसी भी चीज़ का कुछ भी हो सकता है। ऑफ तक नहीं करते पर एक्टिवेट रहते हैं, पर पूरा सारा सिस्टम है। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, उम्मीद है अच्छा रहा होगा। कौन से एयरगन इनमें से जो हमने दिखाया है देख लो जी एक बार और जलवा दोस्तों। एवरीवन ये रहा वो जलवा, इनमें से क्या था अच्छा क्या नहीं था वो मुझे बताओ, क्या चीज लेना चाहिए। अगले वीडियो में इससे हम प्लेट तोड़ेंगे पूरी 99%, 1% ना टूटी तो बात अलग। लेते हैं अलविदा दोस्तों FX के साथ। आज को हमने इसको नहीं चला पर जानकारी पूरी दी है। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके एवरीवन, बने रहे।